हेलो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही प्यारी सी लव स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है बी विथ यू। ये कहानी है नियान नाम की एक लड़की की जो अपनी लाइफ में हमेशा ही सिंगल रही है, लेकिन एक दिन वो यांग नाम के एक हैंडसम लड़के से मिलती है, जिसके बाद उन दोनों के बीच में क्या क्या होता है ये हम आज की इस कहानी में देखने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है और हम नियान नाम की एक क्यूट सी लड़की को देखते हैं जो कि एक कार्टूनिस्ट होती है। आज ऑफिस में इसे एक प्रोजेक्ट मिला है कि इसे एक रोमांटिक स्टोरी बनानी है, लेकिन ये बेचारी तो मेरी तरह ही बचपन से सिंगल होती है और इसे पता नहीं होता कि रोमांटिक सीन कैसे बनाना है। इसलिए ये अपनी स्टोरी में अपनी कुछ अलग ही क्रिएटिविटी लगा देती है, जैसे कि लड़का लड़की मिले और तभी लड़की ने लड़के को उठाकर फेंक दिया। फिर जब इसके ऑफिस वाले इसके इस प्रोजेक्ट को देखते हैं तो वो लोग इसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद इसकी एडिटर इसे वार्निंग देती है और कहती है कि अगर तुमने इस कहानी को रोमांटिक नहीं बनाया तो हम तुम्हें काम से निकाल देंगे। वो उसको कुछ दिनों का टाइम देते हैं ताकि ये इस स्टोरी को रोमांटिक बना सके। अब नियान को तो रोमांटिक चीजों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होती, इसलिए ये अपने ऑफिस के बाहर बैठकर अपनी नोटबुक में एक दिल का डिजाइन बनाने लगती है। तभी अचानक इसके पास एक डॉग आता है जिसके कॉलर पर लगे लॉकेट से इसे पता चलता है कि इस कुत्ते का नाम बाओ है और इसका सरनेम भी वही है जो नियान का है। अब नियान सोचती है कि हम दोनों तो एक ही खानदान से हैं, इसलिए अब इसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। तभी वो डॉग अचानक भागने लगता है और वो नियान को अपने साथ खींचकर सीधा अपने मालिक के पास ले जाता है। यहाँ पर हम यांग को देखते हैं जो कि इतना ज्यादा हैंडसम होता है कि उसे देखते ही नियान की दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। नियान उससे बात करने की कोशिश करती है, तभी यांग उसे थैंक यू बोलते हुए कहता है कि तुम मेरे डॉग को मेरे पास वापस ले आई, इसके बदले में मैं तुम्हारे लिए खाना खरीद दूंगा। लेकिन तभी नियान इसे मना कर देती है। तभी हम देखते हैं कि वो डॉग फिर से भागने लगता है और ये दोनों टकराकर एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। इसके बाद वो डॉग इन दोनों के ऊपर चढ़ जाता है और इन दोनों में यहाँ पर किस हो जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यांग ने अपने डॉग को काफी अच्छी ट्रेनिंग दे रखी है। इसके बाद वो यांग से उसका नंबर मांगने लगती है, लेकिन तभी इसकी एडिटर का इसके पास कॉल आ जाता है और वो इसे वापस ऑफिस आने के लिए बोलती है। फिर नियांग यांग को बोलती है कि सॉरी पर अभी मुझे वापस जाना होगा, पर तुम कुछ देर मेरा यहाँ पर वेट कर सकते हो, मैं थोड़ी देर में ही वापस आ जाऊंगी। जिसके बाद नियांग वहीं बैठकर उसका वेट करने लग जाता है। अब काफी टाइम बीतने के बाद भी जब वो वापस नहीं आती तो इसे भी इसके ऑफिस से कॉल आ जाता है और इसे जाना पड़ता है। लेकिन जाने से पहले ये एक नोट पर अपना नंबर लिखकर वहीं छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके वहाँ से जाते ही वो नोट भी हवा की वजह से वहाँ से उड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम नियान को देखते हैं जो कि ऑफिस जाकर वो सारी चीजें डिजाइन करती है जो आज उसके साथ हुई थी, जैसे कि उस कुत्ते का उसे मिलना और फिर उसे यांग का मिलना और एक्सीडेंटली उन दोनों में किस होना। अब उसकी ये स्टोरी देखकर उसकी एडिटर भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे मेल कैरेक्टर के बारे में और भी डिटेल से जानना है। अब बेचारी नियान यहाँ पर फंस जाती है क्योंकि उसने तो अपनी रियल स्टोरी यहाँ पर बनाई थी, तो वो यांग के बारे में और चीजें कैसे बता पाएगी। तभी अचानक उसे याद आता है कि उसने तो यांग को वहाँ पर वेट करने के लिए बोला था। तभी वो भागकर वहाँ पर जाती है और देखती है कि यांग वहाँ से जा चुका है। दूसरी तरफ हम यांग को देखते हैं जो कि एक आर्किटेक्ट है और ये और इसका दोस्त मिलकर एक आर्किटेक्चर कंपनी चलाते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि यांग के जो दादाजी हैं वो इस पर काफी प्रेशर बना के रखते हैं कि तुम जल्दी से शादी कर लो, और इसके लिए वो यांग को बार बार ब्लाइंड डेट पर भेजते रहते हैं। लेकिन इसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती, जिस वजह से आज तक इसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी। वहीं हम नियान को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस के कुछ दोस्तों के साथ लंच करने आई होती है। तभी वहाँ पर कुछ लड़कियां इसके ऊपर गलती से पानी गिरा देती हैं और फिर नीचे आकर इससे माफी मांगती हैं। आगे ये बताती हैं कि ये एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं और इनका अभी अभी दिल टूटा है और इनका दिल तोड़ने वाला इन्हीं की यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर है। तभी नियान को एक आइडिया आता है कि उसे यांग को कैसे ढूंढना है। वो घर आकर उसकी एक ड्राइंग बनाती है और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है कि अगर इस जैसा दिखने वाला कोई भी इंसान आपको पता हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फिर कुछ देर बाद उसकी पोस्ट पर एक कमेंट आता है कि इस जैसा दिखने वाला आदमी मैंने एक यूनिवर्सिटी में देखा था। फिर अगले दिन नियान उसी यूनिवर्सिटी में पहुंच जाती है और वो वहाँ पर एक लड़की को देखती है जो चुपके से किसी की फोटोज क्लिक कर रही होती है। फिर नियान उससे पूछती है कि क्या तुमने यहाँ पर एक हैंडसम लड़के को देखा है। अब वो लड़की भी समझ जाती है कि ये यांग की बात कर रही है। दरअसल यांग आर्किटेक्ट के साथ साथ इस यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर भी था। फिर वो लड़की नियान को बताती है कि वो यहाँ पर यांग की ही फोटोज क्लिक कर रही थी और वो उसकी फोटोज खींचकर उसकी फैन गर्ल्स को सेल करती है ताकि वो इससे कुछ पैसे कमा सके। अब इस लड़की की बातों से हमें पता चलता है कि यांग यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉपुलर है और पूरी यूनिवर्सिटी की लड़कियां उसके पीछे पागल हैं। अब ये दोनों बातें कर ही रही होती हैं कि तभी वहाँ पर गार्ड आ जाता है और उस लड़की के पीछे भागने लगता है। तभी जाने से पहले वो लड़की यांग के फोटोज के कलेक्शन को नियान के बैग में डाल देती है
और उसे क्लासरूम के बारे में बताकर बोलती है कि तुम यहाँ पर जाकर बैठ जाना, वो टीचर उसी क्लास में आएगा। फिर नियान भी उस क्लास में पहुंच जाती है और फिर कुछ देर बाद उन सभी लड़कियों का क्रश यांग भी वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर नियान उसे हाय करती है, लेकिन यान उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। यहाँ पर हमें यान के बारे में एक बात और पता चलती है कि ये अपने साथ हमेशा एक पजल को लेकर घूमता है और अपने स्टूडेंट से कहता है कि अगर तुम में से कोई इस पजल को सॉल्व कर देगा तो तुम जो बोलोगे मैं तुम्हारे लिए वही करूंगा। अभी सुनते ही सभी लड़कियां उस पर टूट पड़ती हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करने लगती हैं, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी कोई भी लड़की उसे सॉल्व नहीं कर पाती। लेकिन तभी वहाँ पर नियान आती है और उसे आसानी से सॉल्व कर देती है। अब ये देखकर यांग शॉक्ड हो जाता है और उसे अपने ऑफिस में ले जाकर उसे पूछने लगता है कि तुमने इसे सॉल्व कैसे किया। इस पर नियान उसे बोलती है कि मेरे फादर एक आर्किटेक्ट थे और ऐसा एक पजल मेरे घर पर भी था। मैं बचपन से ही इसके साथ खेला करती थी और मुझे इसे सॉल्व करना आता है। तभी यांग को उसके बैग में से वो मेमोरी मिल जाती है जिसे उस लड़की ने चुपके से उसके बैग में डाल दिया था। फिर जब ये उसको चेक करता है तो उसमें इसकी काफी अच्छी अच्छी फोटोज होती हैं। तभी नियान उसके सामने कसम खाती है और कहती है कि ये मेरी नहीं है और मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से आई है। लेकिन यहाँ पर यांग इसे कुछ नहीं कहता और इसकी स्मार्टनेस से इम्प्रेस होकर इसे अपनी असिस्टेंट की जॉब ऑफर करता है। लेकिन साथ ही वो उसे ये भी कहता है कि अगर मुझे तुम्हारा नाम 7 दिनों तक याद रहा या मैंने इन 7 दिनों में तुम्हारा नाम एक बार भी लिया तो तुम यहाँ पर परमानेंट जॉब कर सकती हो, वरना यहाँ से भाग जाना। यहाँ पर नियान को ये भी पता चलता है कि इन भाई साहब का तो अपना ही स्वैग है और ये हमेशा एटीट्यूड में रहता है और किसी भी लड़की को उसके नाम से नहीं बुलाता, सिर्फ उसकी आईडी से बुलाता है। इसके बाद नियान वहाँ से अपने ऑफिस जाती है और जो भी उसके साथ आज पूरे दिन में हुआ वो उसकी एक स्टोरी बनाकर अपने एडिटर को दिखाती है। अब ये देखकर एडिटर भी खुश हो जाती है और वो उसे कहती है कि तुम वो असिस्टेंट की जॉब कर लो ताकि हमें इस लड़के के बारे में और भी ज्यादा पता चल सके। फिर अगले दिन नियान के जॉब का पहला दिन होता है और वो पूरे दिन यांग के आगे पीछे घूमती रहती है और उसे किसी तरह मजबूर करती है कि वो इसका नाम ले ले। लेकिन हमारा यांग भाई भी एक सख्त लौंडा होता है और वो इसे सिर्फ इसकी आईडी से बुलाता है। वहीं हम उस लड़की को भी देखते हैं जो चुपके से उन दोनों की फोटोज क्लिक कर रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर यांग का दोस्त उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और वो पकड़ी जाती है। इस लड़की का नाम क्यू होता है और वो अपनी इस हरकत के लिए यांग से माफी मांगने लगती है और कहती है कि प्लीज मेरा कैमरा वापस दे दो। इस पर यांग उसे बोलता है कि पहले तुम जाकर नियान से माफी मांगो क्योंकि तुमने ही उसके बैग में वो मेमोरी कार्ड डाला था। इसके बाद यांग क्लास में आता है और देखता है कि नियान वहाँ पर नहीं होती। तभी उसकी नजर नीचे पड़ती है और वो देखता है कि नियान उसके टेबल के नीचे छुपी हुई होती है। इसके बाद यांग भी टेबल के नीचे जाता है और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये सिर्फ नियान का एक सपना होता है। अब अपने सपने को पूरा करने के लिए नियान सही में उस बेंच के नीचे जाकर छुप जाती है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर यांग आता है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई किस नहीं होती और वो नियान को वहाँ से भगा देता है। अब नियान अपना नाम एक टी शर्ट पर लिखवा लेती है ताकि ये एक बार इसका नाम ले ले। लेकिन जब इससे भी कुछ नहीं होता तो वो उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर अपनी फोटोज लगा देती है ताकि इसकी शक्ल उसे हमेशा याद रहे। फिर अगले दिन जब नियान यूनिवर्सिटी आती है तो वहाँ पर उसे यांग नहीं मिलता। फिर उसे पता चलता है कि नियान एक वीक के लिए बाहर गया है और उसके लिए बहुत सारा काम छोड़कर गया है। अब नियान यहाँ पर टेंशन में आ जाती है क्योंकि ये काम तो उसे करना आता ही नहीं था। लेकिन फिर भी नियान कोशिश करती है और वो उस काम को पूरा कर लेती है। फिर एक वीक बाद जब यांग वापस आता है तो वहाँ पर सभी लोग नियान की तारीफ करने लगते हैं, जिसको देखकर यांग भी बहुत खुश हो जाता है। फिर एक दिन जब बारिश में वो दोनों सड़क पर खड़े होते हैं तभी एक कार वहाँ से गुजरती है और उन दोनों पर पानी डाल देती है। वही रोमांटिक फिल्मों वाला सीन। इसके बाद यांग इसे अपने ऑफिस में ले जाता है और इसके कपड़े चेंज करवाता है। इसके बाद वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, जिस पर नियान उसे बताती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तभी बातों ही बातों में नियान का पैर फिसलता है और वो यांग के ऊपर गिर जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर यांग के दादा आ जाते हैं और नियान को उसकी गर्लफ्रेंड समझ लेते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दादा ने फिर से यांग की एक ब्लाइंड डेट फिक्स करी होती है। लेकिन अब यांग बार बार इस ब्लाइंड डेट से परेशान हो चुका था, इसलिए वो अपने दादा को ये बोल देता है कि नियांग मेरी गर्लफ्रेंड है। अब उसके दादा उसे बोलते हैं कि अगर ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो उसका नाम बोलकर बताओ। अब यहाँ पर ना चाहते हुए भी यांग को नियान का नाम लेना पड़ता है। अब उसके मुंह से अपना नाम सुनते ही नियान बहुत खुश हो जाती है और खुशी से वहाँ पर नाचने लगती है। फिर फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि नियान यांग को परमानेंटली काम पर रख लेता है और फिर धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। वहीं नियान भी अपनी स्टोरी पूरी कर लेती है और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।